क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब खाना काबा सैलाब से मुतासिर हुआ। उसकी बुनियादें कमज़ोर हो गईं, उसकी दीवारें टूटने लगीं और फिर उसकी तामीर के दौरान एक ऐसा झगड़ा खड़ा हो गया कि तलवारें निकल आईं और खून बहने के करीब पहुंच गया। मगर ऐन उसी लम्हे एक बावकार और अमीन शख्सियत ने अपनी बेमिसाल हिकमत से उस जंग को रोक दिया। और फिर कुछ ही अरसे बाद वही शख्सियत एक गार में तन्हाई में बैठी थी जब अचानक एक आवाज़ गूंजी, इक़रा। और उसी लम्हे इंसानियत की तारीख का सबसे अजीम बाब शुरू हो गया। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा, तो मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी और ये वाक़या इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उनको कमज़ोर दीवारों में शिगाफ कर दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज़ ऊंची थीं। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने इस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो इस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल ग़ज़ब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी। और पाक कमाई उन्होंने बिलावजह नहीं दी थी। एक ख़ास वाक़या पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाक़या यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहब अमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ए गुरोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल न करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ला रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर लाने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या उसको ख़राब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरियानी ज़बान में लिखी हुई थी। उन्हें सरियानी ज़बान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया।
जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए, मैंने उसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया। उसकी अजमत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कयकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़ा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहीम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। उसका रिस्क 3 रास्तों से उसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बुएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बुएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रूमी ताजिर का था। इस जहाज़ में शाहरूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तिल गए। तो कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी तलवारें नयामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू अमिया बिन मुगीरा था। उसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोग, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फ़ैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फ़ैसला करे वो सब उसको मान ले। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाजे को बाबुस सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत कि इस दरवाजे से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो आमीन है, ये तो मोहम्मद हैं, हम उन पर राजी। और उनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग उस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो उस मकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है। उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हों। याद रखो,
ये शख्स सबको गिरोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनांचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। मौर्रिखों ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सज्जा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की, चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाज़ सहाबा ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर यह कलमा लिखा गया, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। उससे पानी में मौजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबा की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनांचे यही बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और इसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बरे आज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो उस पर पहाड़ कायम किए गए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मेरी पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ़ करें जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ़ किया है, ताकि मैं उनसे राज़ी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफज़दा ना हो जाएं। उन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है। ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है। मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफ़रत इन पुतों से है उतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते इसराफील को आपका हमदम बना दिया था। आप उनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर उन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियां दी जाती रहीं, आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक़ पैदा फरमा दिया था। चुनांचे आपको तन्हाई अजीज हो गई। आप गारे हिरा में चले जाते और वहां वक्त गुजारते। इस पहाड़ से आपको एक बार आवाज़ भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाइए ए अल्लाह के रसूल। इस गार में आप मुसलसल कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहाँ ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहाँ गुजार देते। आप जो खाना साथ ले जाते थे जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ ले जाते। ये खाना आम तौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था, कभी खाने में गोश्त भी होता था। गारे हिरा में तयाम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुजरते और उनमें कुछ मिस्कीन लोग होते तो आप उन्हें खाना खिलाते। गारे हिरा में आप इबादत किस तरह करते थे, रिवायात में उसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा किराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर जाहिर किया है। उनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते थे और ये गौर व फिक्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के ज़रिया अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ था। 8वीं और 3री तारीख भी रिवायात में आई है और ये पहला मौका था जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे।
जिस सुबह जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी, और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि इस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप इस वक्त नींद में थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और उस कपड़े में एक किताब थी। उन्होंने आते ही कहा, इक़रा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भेजा। आप फरमाते हैं, उन्होंने मुझे उस जोर से भेजा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया, मैं क्या पढ़ूं? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरतुल अलक की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथरे से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए। और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है, और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे जरियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलिमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर उस शख्स को आप गार में नज़र ना आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व अकारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं। वो अभी इसी परेशानी में थीं कि आप तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसील सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्रील का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप उस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या उन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो उसमें शक नहीं। उनके पास वही नामूसे अकबर यानी जिब्रील आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कुद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्रील का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं उसे लेकर जो भी आया उस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूंगा। वर्का ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे खामन बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तदा हैं, ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन उसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया।
उन्हें हजून के मकाम पर दफन किया गया। चूंकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्क़ा को जन्नत में देखा है। उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्क़ा से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ़ ले आए। उसके बाद एक मुद्दत तक जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फ़ा डाला गया, उसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था, उसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक़ पैदा हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिराकर ख़त्म कर दें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते, जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ए मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये कलिमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और इसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनाचे फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मुदस्सिर की पहली 3 आयात उतरी। तर्जुमा: ए कपड़े में लपेटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और फिर अपने रब की बड़ाइयां बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाईं और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हज़रत लेकर आए उसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी ज़बान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए, और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थी और आप उनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और इज़्ज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हज़रत अली ने यह सुनकर अर्ज़ किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। उनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, इस वक्त हज़रत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे।